भूलने वाली सारी बातें याद हैं, इसीलिए ज़िंदगी में विवाद है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका दोस्त दिनेश कलाल एक बार फिर से आपके साथ में नई ऊर्जा को लेकर, नई एनर्जी के साथ में एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। कभी कभी हमारे लाइफ में होता है कि हमारे साथ में कई ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो हमें भूल जाने चाहिए, और जिनको भूलने के बाद ही हम अपनी लाइफ प्रॉपर वे में आगे बढ़ पाएंगे। बट फिर भी हम उन चीज़ों को याद करते रहते हैं, हम उन चीज़ों के साथ जूझते रहते हैं, हम उन चीज़ों के साथ में इतना उलझ जाते हैं कि हम उन चीज़ों को दिमाग से नहीं निकाल पाते, और इसी चक्कर में हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसी से जुड़ी एक छोटी सी कहानी है गौतम बुद्ध के दो शिष्यों की। दो शिष्य थे गौतम बुद्ध के। एक बुज़ुर्ग थे, एक युवा थे। दोनों आश्रम में रहते थे। तो रोज़ का रूटीन था, भिक्षा लेके आना है, भिक्षा मांगने जाना है, भिक्षा लेके आना है, खाना वाना खाना है, मतलब डेली रूटीन चलता था। तो एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही थी और दोनों भिक्षुक निकले भिक्षा लेने के लिए। रात जा रहे थे, जाते जाते जंगल में थोड़ा सा दूर चले गए और उनको एक नदी पार करनी थी। नदी थोड़ी गहरी थी पर ठीक है, पार कर लेंगे। जैसे ही वो नदी के पास पहुँचे, पीछे से एक स्त्री की आवाज़ आई, एक लड़की की आवाज़ आई और बोली कि मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। दोनों भिक्षुक पीछे मुड़े। एक बहुत सुंदर सी नारी उनके सामने खड़ी थी। अच्छे खासे उसने हीरे जवाहरात वगैरह, जेवरात वगैरह पहन रखे थे और देखने में कोई महारानी जैसी महिला खड़ी थी। पास में आई, बोली कि मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ, मैं शिकार के लिए आई थी और यहाँ जंगल में कहीं भटक गई हूँ। अब मुझे राजमहल जाने के लिए ये नदी पार करनी है, पर मैंने बहुत कोशिश की, मैं पार नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही मैं नदी में जाती हूँ, मैं फिसल जाती हूँ, गिर जाती हूँ, मैं बहाव में बह जाती हूँ। तो मैं नदी पार नहीं कर पा रही हूँ, मुझे नदी पार करवाने में मेरी मदद करें। इस बीच में भिक्षुक सोच रहे थे वो कि हम क्या करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि भिक्षु जो होते हैं वो जैसे उनको इंस्ट्रक्शन थी कि उनको किसी भी नारी को हाथ नहीं लगाना है। इस बीच में वापस उस नारी ने बोला, उस लड़की ने बोला कि आप मेरी मदद कीजिए, ये वो जो भी हो। तो इतने में वो बुज़ुर्ग भिक्षुक जो थे वो सोच ही रहे थे कि यार हमको तो इंस्ट्रक्शन है कि हम किसी भी पराई नारी को या किसी भी नारी को हम हाथ नहीं लगाएंगे, और ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी। और इस बीच जो युवा साधु था, उसने उस नारी को कंधे पे बिठाया और नदी में उतर गया। उतरा, जैसे तैसे उसने नदी पार करी, उस नारी को उतारा और वो उसके रास्ते चली गई और वो दोनों भिक्षु अपने रास्ते चले गए। रास्ते में चलते चलते जो बुज़ुर्ग भिक्षुक थे, उनके दिमाग में वही बात चल रही थी कि यार इसने आज नियम भंग कर दिया, स्त्री को स्पर्श कर लिया, मैं जाऊंगा गौतम बुद्ध को बताऊंगा। और मतलब सारी चीज़ें चल रही थी। गए वहाँ, खाना वाना बनाया, खाना वाना खाया और सीधे पहुँचे गौतम बुद्ध के पास में, और जाके और सारी घटना उनके सामने बताई कि आज इसने पराई नारी को स्पर्श किया और हमारे नियमों का उल्लंघन किया। बुद्ध ने उस शिष्य को बुलाया, उस युवा शिष्य को बुला के और कहा कि भाई आज आपने, तो उस शिष्य ने जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि क्या तुमने आज पराई नारी को स्पर्श किया? तो उसने थोड़ा सा रुकते हुए बताया, हाँ हाँ बराबर, आज एक नारी थी जिसको मैंने स्पर्श किया था, पर इसके बाद मैं उस घटना को भूल चुका हूँ। लेकिन हमारे ये बुज़ुर्ग जो भिक्षुक हैं, वो अभी तक उस स्त्री को अपने कंधे पर बैठाए रखे हैं। यह सुनते ही बुद्ध हल्की सी मुस्कुराहट के साथ में उन सभी के सामने देखने लगे और उन्हें एक शिक्षा देने लगे कि आज इस शिष्य ने जो किया है कि एक स्त्री की मदद भी की। एक मदद, जो किसी समस्या में फंसा हुआ इंसान है उसकी मदद करनी चाहिए, तो ये मर्यादा भी रखी उसने। और उस स्त्री की मदद करने के बाद उस घटना को भूल गए और स्त्री को उतार दिया उन्होंने। और कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी घटना को होने के बाद उस चीज़ को दिमाग से निकाल नहीं पाते, और जब नहीं निकाल पाते हैं ना, तब वो मेंटली स्ट्रेस में आ जाते हैं,
तब वो मानसिक रूप से तनाव में आ जाते हैं, किसी भी काम को अपने प्रॉपर वे में नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते, तो उनके दिमाग में वही चीज़ें पिंच करती रहती है। तो ज़िंदगी में ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो चीज़ें हमें भूलने वाली हैं उन्हें भूल जाना है। कहानी से हम यही सीखते हैं कि भूलने वाली सारी बातें भूल जाओ तो ज़िंदगी बड़े मस्ती से कटेगी, और भूलने वाली सारी बातें याद हैं तो ज़िंदगी में हमेशा तनाव है। तो मैं आपका दोस्त आपसे यही कहूँगा कि भूलने वाली जितनी भी बातें लाइफ में होती हैं वो सारी भूल जाइए। आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे, आपकी मित्रता अच्छी रहेगी, आपके साथी आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे और आपकी लाइफ बहुत खुशी खुशी निकलेगी। धन्यवाद।